उत्तराखंड कांग्रेस में टीम प्रीतम आखिर क्यों टूट रही है? टीम प्रीतम के टूटने की वजह क्या है? टीम प्रीतम के मजबूत स्तंभ एक एक कर भारतीय जनता पार्टी में क्यों जा रहे हैं? ये क्या संकेत हैं? ये क्या सवाल हैं? ये कैसा अपमान है? ये कैसा सम्मान है? इस समय कांग्रेस पार्टी का जो वर्तमान नेतृत्व था और जिस ढंग से कांग्रेस में के संगठन के लोगों के द्वारा वरिष्ठ साथियों का जो सम्मान नहीं किया गया, वरिष्ठ साथियों की जो उपेक्षा हो रही है, इस सब को देखते हुए मैंने आज कांग्रेस पार्टी से अपना इस्तीफा देकर आज भारतीय जनता पार्टी में एक सदस्य के रूप में सम्मिलित हुआ और निश्चित तौर पर मेरी कोई आकांक्षा नहीं है। राजनीति में कोई इच्छा नहीं है, यह कहना सबसे बड़ा झूठ है और यही झूठ हर नेता लगातार बोलता रहा है। जब आपने पार्टी बदल ली तो फिर इच्छाएं मर कैसे गईं? और अगर इच्छाएं नहीं थी तो फिर अपने ही दल में रहकर काम क्यों नहीं किया? ये सवाल उठना लाजमी है, लेकिन यही सियासत का खेल है और यही सियासत का सच है कि इच्छाएं अनंत होती हैं और उन अनंत इच्छाओं को पूरा करने के लिए अलग अलग रणनीति अलग अलग मौकों पर बनाई जाती है, फिर चाहे वो सजवाण हो चाहे मालचंद हो। देखिए, 2016 में जब सरकार कांग्रेस की गिरी, मैं अनुसूचित जाति का व्यक्ति हूँ और मुझे हरीश राव जी की तरफ से कई प्रलोभन दिए गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का सिपाही होने के नाते, विधायक होने के नाते बिल्कुल अडिग रहा और बाल बराबर भी कहीं हिलने झूलने की कोई बात नहीं। हाँ, ये निश्चित रूप से परिवार का मामला है, नाराजियां होती है, पार्टी की नाराजगी मुझसे हो गई, पार्टी से होगी और गलती हो गई, उसकी क्षमा। मालचंद का दावा है कि प्रलोभन उन्हें 2016 में मिला, लेकिन बीजेपी छोड़ी उन्होंने 2022 में और कांग्रेस ज्वाइन की। अब फिर वो बीजेपी में वापस आए हैं। ये किसी भी राजनेता का व्यक्तिगत मामला हो सकता है, लेकिन प्रीतम गुट के नेता एक एक करके जब छोड़कर जा रहे हैं तब सवाल कई उठते हैं कि आखिर प्रीतम सिंह किस तरीके से इस राजनीतिक माहौल को भांप रहे हैं या देख रहे हैं। जिन हरक सिंह रावत और अनुकीर्ति गुसाई को प्रीतम ने पूरी ताकत लगाकर कांग्रेस ज्वाइन करवाई थी, 2022 में एक माहौल बना था, हालांकि उस माहौल का फायदा कांग्रेस को मिला नहीं। अब अनुकीर्ति गुसाई कांग्रेस छोड़कर जा चुकी हैं। अब वो जाएंगी कहां, यह भी तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन अनुकीर्ति के इस्तीफे के साथ ही अब हरक सिंह रावत को लेकर अटकलों और कयासों का दौर तेज हो गया है। हरक सिंह रावत क्या फैसला लेंगे, कब लेंगे, कोई फैसला लेंगे भी या नहीं लेंगे, लेकिन अनुकीर्ति का कांग्रेस छोड़ना और बीजेपी में खुशी की लहर आना संकेत कई है। और मैं कह सकता हूं कि बड़ी संख्या में लोग जुड़े। एक समाचार अभी और सुनने में आ रहा है कि कांग्रेस के भी अनेकों जो लोग पूर्व में प्रत्याशी रहे वो कांग्रेस छोड़ रहे हैं। एक कोई अनुकृति गुसाई है, शायद वो चुनाव लड़ी थी, अभी समाचार आया कि उन्होंने कांग्रेस से त्यागपत्र दिया। जरूरी नहीं कि बीजेपी में आए, एक बड़ी संख्या में ऐसे लोग होंगे जो कांग्रेस छोड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को वो भी एक संदेश मोदी जी के लिए सकारात्मक रूप से दिखाई देता है। बीजेपी अपना विस्तार कर रही है, बीजेपी का परिवार बढ़ रहा है, बीजेपी में एक के बाद एक कई सदस्य आ रहे हैं। हाल फिलहाल अगर आप देखते हैं तो प्रीतम सिंह गुट के कई नेता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जा चुके हैं। कुछ ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत स्तर के नेता पदाधिकारी या फिर संगठनात्मक रूप से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है। विजयपाल सजवाण कोर टीम का हिस्सा रहे हैं प्रीतम की, लेकिन उन्होंने भी कांग्रेस छोड़ दी। प्रीतम का बयान यह आया है कि विजयपाल के जाने से नुकसान होगा। प्रीतम यह भी कहते हैं कि आलाकमान को इसमें देखना चाहिए। बातें आलाकमान तक पहुंचाई गई हैं कि आखिर क्यों छोड़े जा रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल है कि प्रीतम उत्तराखंड में बड़े नेता हैं, उनका एक अपना वजूद है और आखिर वो किस रूप में अपनी ही टीम को बिखरते हुए देख रहे हैं, रोक क्यों नहीं पा रहे, ये एक बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब प्रीतम के अलावा कोई नहीं दे सकता।